नमस्कार दर्शकों आज मैं लेके आई हूँ नाग पंचमी पर्व के उपलक्ष्य में ये छोटी सी जानकारी। तो चलिए देखते हैं। नाग पंचमी हमारे हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने की शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। लेकिन दर्शकों, कहीं कहीं दूध पिलाने की परंपरा चल पड़ी है। नाग को दूध पिलाने से पाचन नहीं हो पाने या प्रत्युंजता से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। इसलिए इस दिन अष्ट नागों की पूजा की जाती है। दर्शकों, एक बात और, नाग पंचमी के दिन अनेकों गांव व कस्बों में कुश्ती का आयोजन भी होता है, जिसमें आसपास के पहलवान भाग लेते हैं। गाय, बैल आदि पशुओं को इस दिन नदी, तालाब में ले जाकर नहलाया भी जाता है। हिंदू संस्कृति के अनुसार पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति सबके साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है। कई बहनें कोकिला व्रत करती हैं। कोयल के दर्शन हो अथवा उसका स्वर कान में पड़े तभी ही भोजन लेना, ऐसा ये व्रत है। हमारे यहाँ वृक्षोत्सव के दिन बैल का पूजन किया जाता है। वट सावित्री जैसे व्रत में बरगद की पूजा होती है। परंतु नाग पंचमी जैसे दिन नाग का पूजन जब हम करते हैं तो हमारी संस्कृति की विशिष्टता पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। नाग पंचमी का दिन पूरे देश में काफी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु नागों की पूजा करके घर परिवार की खुशहाली और अच्छी सेहत की कामना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागों की पूजा करते समय नाग पंचमी की कथा पढ़ना बेहद जरूरी होता है? तो चलिए आइए जानते हैं एक नाग पंचमी की छोटी सी कथा। और सावन में इस पर्व को मनाने के पीछे कैसा रहस्य है वो भी देख लेते हैं। दर्शकों, पौराणिक कथा के अनुसार एक कथा है जिसमें एक किसान अपने परिवार के साथ अपना गुजर बसर कर रहा था। उसके 2 लड़के, 1 लड़की, 3 बच्चे थे। इस तरह से एक दिन वह खेत में हल चला रहा था तो उसके हल में फंस कर नागिन के 3 बच्चे मर गए। बच्चों की मौत पर माँ नागिन विलाप करने लगी। गुस्से में नागिन ने मारने वाले से बदला लेने का प्रण ले लिया। उसने एक रात जब किसान अपने बच्चों के साथ सो रहा था तो नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों बच्चों को डस लिया। दूसरे दिन जब नागिन किसान की पुत्री को डसने आई तो कन्या ने डरकर नागिन के सामने दूध का कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। मान्यता है कि उस दिन पंचमी तिथि थी। नागिन ने प्रसन्न होकर कन्या से वर मांगने को कहा। लड़की बोली, मेरे माता पिता व भाई जीवित हो जाएं और आज के दिन जो भी नाग नागिन की पूजा करे उसे नाग कभी न डसे। नागिन तथास्तु कहकर वहां से चली गई। उसी समय किसान का परिवार जीवित हो गया। उस दिन से नाग पंचमी के दिन खेत में हल चलाना व साग काटना बंद कर दिया गया। इसलिए दर्शकों, इस दिन नाग पूजा करने वाले जातकों को भूमि नहीं खोदनी चाहिए। इस व्रत में चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करने के बाद, पंचमी के दिन उपवास करने के बाद शाम को भोजन करना चाहिए। कई श्रद्धालु नाग पंचमी के दिन सोना, चांदी, लकड़ी और मिट्टी की कलम व हल्दी, चंदन की स्याही से 5 फन वाले 5 नाग बनाते हैं तथा उन्हें खीर, कमल, पंचामृत, धूप, नैवेद्य आदि से नागों की विधिवत पूजा भी करते हैं। पूजा के बाद ब्राह्मण को लड्डू व खीर का भोजन भी कराते हैं। बड़े श्रद्धा भाव से हिंदू इस पर्व को मनाते हैं। तो दर्शकों, ये रही छोटी सी जानकारी नाग पंचमी के उपलक्ष्य में। आप सभी लोगों को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी ऐसी ही छोटी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।